सोगरा कॉलेज में 3 करोड़ 22 लाख की लागत से बनेगा साइंस ब्लॉक, किया गया शिलान्यास। बिहार शरीफ के सोगरा कॉलेज में आज अध्यक्ष बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड पटना जनाब मोहम्मद इरशादुल्लाह साहब पहुंचे, जहां मौजूद लोगों ने उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। वहीं इरशादुल्लाह साहब के हाथों सोगरा कॉलेज में 3 करोड़ 22 लाख की लागत से बनने वाले साइंस ब्लॉक का शिलान्यास किया गया है। उक्त कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जनाब सैयद शाह सैफुद्दीन फिरदौसी सज्जादा नसी खानका मुअज्जम व सदर सोगरा वक्फ इस्टेट ने कहा कि साइंस ब्लॉक बन जाने से छात्र छात्राओं को काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा और अब लोगों को बिहार शरीफ में ही बेहतर शिक्षा प्रदान कराई जाएगी। इस अवसर पर सोगरा वक्फ स्टेट के मुतवल्ली मुख्तारुल हक, सुल्तान अंसारी, सोगरा कॉलेज के सचिव MB शहाबुद्दीन, प्रिंसिपल जमाल अहमद, सोगरा वक्फ स्टेट के सदस्य इमरान सगीर, सोगरा हाई स्कूल के सचिव आफ्ताब आलम, सरफराज खान एडवोकेट, फुजैल गिलानी, छोटन बिहारी, डॉक्टर मुबस्सिर हयात के अलावा भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। सबसे पहले तो नालंदा जिला के सारे लोग, ये जो लोकसभा का चुनाव हुआ, मैं इसका बधाई देता हूँ। और खास तौर से अक़लियती समाज के लिए मुसलमानों ने जो खुल करके नीतीश कुमार के नाम पे कौशलेंद्र जी को जो वोट दिया है, मैं इसके लिए उन्हें मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि लाखों वोट से आपने उन्हें जिता करके दिल्ली भेजा है। आज बीबी सोगरा जो एक तारीखी वक्फ स्टेट है, नंबर 1 एक नंबर वक्फ स्टेट कहलाता है। सबसे पहला वक्फ यही हुआ था वक्फ बोर्ड में। और ये 45 साल इमारत कॉलेज जो यहाँ चल रहा है, कॉलेज में बहुत सारे अक़लियती समाज के लोग और सारे बिहार शरीफ के जितने भी हिंदू मुस्लिम सारे लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। आज साइंस ब्लॉक का संग बुनियाद पड़ा है। हजरत के दस्त मुबारक से मैं सारे लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। यहाँ जितने भी सोगरा कॉलेज के मेंबरान हैं, उसकी कमेटियाँ जो हैं, इन लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। और सोगरा कॉलेज के जितने भी ओहदेदारान हैं, सारे लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। 3 करोड़ 22 लाख की बजट से 3 करोड़ 22 लाख की बजट से ये भवन बनने जा रहा है। ये नीतीश कुमार का बहुत बड़ा योगदान है, उनका बहुत बड़ा एहसान है कि अक़लियती समाज के लिए जो वक्फ के माध्यम से उन्होंने जितनी भी खानकाहें हैं, खानका मुअज्जम है, खानका मुनिया है, हमारा शरिया है, इदारा शरिया है, बिहार के जितने भी इदारे हैं, चाहे वो शैक्षणिक संस्थान हो, ये तालीमी इदारा हो, मदरसे हो, मस्जिद हो, सबों का डेवलपमेंट, उनका रंग रोगन जो नीतीश कुमार ने जो किया है, आज़ादी के बाद से आज तक किसी भी सरकार ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। आज एक ही शख्स है, वो नीतीश कुमार, जो अक़लियती समाज के इदारे के लिए, वक्फ बोर्ड के लिए उन्होंने जो किया है, वो आने वाली नस्लें नीतीश कुमार को याद रखेंगी। हाँ, हम आज अपने सुन्नी वक्फ बोर्ड के मुअज़्ज़ज़ चेयरमैन जनाब इरशादुल्लाह साहब का इस्तक़बाल करते हैं और इनकी कोशिशों का बड़ा दखल है इसमें, इसकी तरक्की में। बराबर जब भी हम लोग भी बोर्ड के मेंबर हैं, जब भी बात होती है तो सोगरा के सिलसिले में बात होती है कि उसको तरक्की की तरफ ले जाना है, मकसद को पूरा करना है। तो यहाँ इस चीज़ की कमी महसूस हो रही थी कि साइंस ब्लॉक नहीं था और जिसकी वजह कर जो बहुत सारी तरक्याती काम रुका हुआ था और बहुत सारे कोर्सेज नहीं आ पा रहे थे। तो फंड मौजूद होने के बावजूद भी काम में हाथ नहीं लगा हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम शुरू हो गया है, बहुत खूबसूरत नक्शा बन करके सब काम शुरू हो रहा है। और खुशी की बात यह है कि 2024 में सोगरा के लिए अपने आप में एक बड़ा साल होगा। एक हफ्ता के अंदर में CM साहब के भी हम शुक्रगुजार हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि 29.5 करोड़ का प्रोजेक्ट उन्होंने दिया है मदरसा अज़ीज़िया के लिए। वहाँ भी काम हफ्ता 10 दिन में शुरू होने वाला है। और इसी साल 2024 में सोगरा स्कूल हाई स्कूल की जो बिल्डिंग थी, मखदूश थी, वो भी बनकर तैयार हो रही है। अब रंग रोगन का काम है, वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा। एक ज़रूरी चीज़ जो हम यहाँ पर चेयरमैन साहब से दरख्वास्त करेंगे और आप सब लोगों के सामने कि चूँकि अभी नए कानून के तहत जो है हर कॉलेज से +2 की तालीम ख़त्म हो गई है। तो सोगरा स्कूल में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि +2 की तालीम जल्द से जल्द शुरू हो जाए और सिद्धार्थ सर से मिल करके हम लोग कोशिश करेंगे कि वहाँ मान्यता मिल जाए इसकी।
ताकि नुकसान ना हो। दूसरी चीज़ ये है कि सोहरा कॉलेज में जो मिली हुई थी उसके लिए ज़रूरी है कि बिल्डिंग अलग से हो, तो हम लोग यहाँ सामने हम लोग की जो बिल्डिंग है उसके लिए फंड का इंतजाम भी हम लोग लगे हुए हैं। चेयरमैन साहब से भी इस सिलसिले में बोर्ड की मीटिंग में गुफ्तगू हुई है और हम लोगों का करीब 90 लाख रुपया इनकम टैक्स में फंसा हुआ है, तो वो सब पैसा रिलीज हो जाता है तो और पैसा इंतजाम करके चेयरमैन साहब भी कोशिश में है कि और भी फंड का इंतजाम करके किसी तरह से भी हो तो जल्द से जल्द इंशाअल्लाह ताला ये जो सामने सोहरा कॉलेज की जो ज़मीन है उसमें इंटरमीडिएट के लिए पूरी एक अलग से बिल्डिंग बना देंगे ताकि ये तालीमी नुकसान की भरपाई हो सके। इसलिए हम लोग सरगर्म तौर पर उसके लिए भी हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं। तो बड़ी खुशी की बात है कि अल्लाह ताला बहुत दिन के बाद एक तामीरी काम सोहरा कॉलेज में हुआ है, तकरीबन 35 साल के बाद एक तामीरी काम जिसको कहा जाए कि सोहरा अपने आप में अपने बलबूते पर कर रहा है। और इसी तरह से उम्मीद है कि सोहरा वक्फ स्टेट और भी डेवलप करेगा, मार्केट का वगैरह काम, शॉपिंग कम्प्लेक्स का काम जहाँ जहाँ पर है उसके लिए भी कोशिश करेगा। और यहाँ पर हम सेक्रेटरी सोहरा कॉलेज से दरख्वास्त करते हैं कि भाई जल्द से जल्द इस काम को करें और पूरी कोशिश करें कि 1 से 1.5 साल में ये काम को कंप्लीट कर दें। इस बात का तज़किरा रहता था कि एक साइंस ब्लॉक बने, लेकिन न जाने क्यों अगली कमेटियां इस पर अमल दरामद न कर सकी। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि ये हमेशा आता है और जाता रहेगा, तो क्यों नहीं इस पर आगे बढ़कर इस पर काम करवाया जाए। तो एक फैसला कमेटी ने लिया और जो हमारे वसाइल हैं, रिसोर्सेज हैं, उस रिसोर्सेज के तहत अभी मैं इस बिल्डिंग को 3.22 करोड़ से बनाने जा रहा हूं और आगे भी प्रोग्राम है। अगर हमारा फाइनेंस अलाउ करेगा तो उसके ऊपर भी इमारत बनाई जाएगी, जिससे कि बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज और भी तरह तरह के कोर्स जिसका यहाँ फुकदान है उसको लाकर यहाँ के लोगों की ज़रूरत को पूरा किया जाएगा। आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि दुआ करें कि जिस मकसद के तहत आज ओपनिंग हुआ है उसको पाए तकमील तक पहुँचाया जा सके। और भी हमारे पास ज़मीनें हैं जिसमें जैसा कि पीर साहब ने बताया उसमें इंटर कॉलेज बनाने का इरादा है। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ।